नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी पिछले दिनों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। जिलाधिकारी हरदोई को हाईकोर्ट ने किया तलब। जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया तो उसके खिलाफ हटाने की कार्रवाई क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई में एक पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब संबंधित ग्राम प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो चुका है तो उसे पद से हटाने के लिए 1997 के नियमों के तहत जांच समिति गठित करने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने इस मामले में हरदोई के जिलाधिकारी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की पीठ ने अंकित कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों ने फाइल पर उपलब्ध तथ्यों पर बिना विचार किए कार्रवाई की है। न्यायालय ने जिलाधिकारी से पूछा है कि उन्होंने जांच समिति किस आधार पर और किस उद्देश्य से गठित की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि 4 अगस्त 2025 को तत्कालीन बीएसए ने एक रिपोर्ट तैयार कर उसी दिन तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी थी। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 28 मार्च 2026 को ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब मिलने के बाद 16 मई 2026 को अंतिम जाँच के लिए एक समिति का गठन किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रधान को पद से हटाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95A जी और 1997 के नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है, जबकि संबंधित व्यक्ति अब प्रधान नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यदि ये सरकारी धन के दुरुपयोग, गबन या वसूली का मामला है तो उसके लिए अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। घर में 2 गैस सिलेंडर रखना पड़ेगा भारी, जान ले नियम वरना भरना होगा जुर्माना। घर में आमतौर पर कई लोग 2 LPG सिलेंडर रखते हैं, जिसमें एक इस्तेमाल और दूसरा अचानक से जरूरत पड़ने के लिए रखा रहता है। 2 से ज़्यादा भरे सिलेंडर रखने पर अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। होटल और दुकानों में सिलेंडर रखने के नियम अलग हो सकते हैं। अगर आपने भी घर पर 2 LPG सिलेंडर रखे हुए हैं तो ये जरूर देख लें कि इससे जुड़ा नियम क्या है। अगर आपके घर में एक LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा रिजर्व में रखा है तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि गैस सिलेंडर से जुड़ा एक जरूरी नियम यह है कि जिसमें बारे में कई लोगों को नहीं पता है, खासकर ऐसे समय में जब डबल सिलेंडर कनेक्शन को लेकर लोग अप्लाई कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के कुछ महीनों बाद LPG और डबल सिलेंडर कनेक्शन को लेकर पहले लगी पाबंदियों में राहत दी गई है। अब डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए अप्लाई करने वालों को मंजूरी मिल रही है। अब ग्राहक अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने LPG उपभोक्ताओं के लिए eKYC को भी जरूरी किया है। तय समय में eKYC नहीं कराने पर सब्सिडी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं घर में कितने सिलेंडर रखना सही है और इन्हें रखने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन मटन की दुकानें बंद कराने के खिलाफ याचिका खारिज, कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। सावन में अमरोहा की चिकन मटन दुकानों को बंद कराने के नोटिस के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की गई है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सावन माह में अमरोहा में चिकन और मटन की दुकानों को बंद कराने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता नासिर फारूक की मंशा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की गई है। याचिका में सावन माह के दौरान चिकन शॉप और मटन शॉप बंद कराने के लिए जारी नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने याचिका का विरोध किया। याचिका की ओर से अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने अदालत को बताया कि अमरोहा में कांवड़ यात्रा मार्ग से हटकर स्थित चिकन की दुकानों को भी पुलिस ने बिना तारीख के नोटिस जारी कर बंद कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में दुकानदारों और इससे जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। याचिका में दावा किया गया था कि नोटिस में केवल 4 सोमवार को दुकानें बंद रखने का उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरे सावन माह में चिकन और मटन की दुकानें नहीं खुलने दी जा रही हैं। आरोप ये भी था कि कांवड़ मार्ग के अलावा गलियों और अन्य स्थानों पर स्थित दुकानों को भी बंद कराया गया है। याची ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करते हुए जारी किए गए अनरिटेड नोटिस को रद्द करने की मांग की थी।
याचिका में कहा गया था कि दुकानों के बंद रहने से सैकड़ों लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट पैदा हो गया है। हालांकि सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी में महिलाओं को मिल सकते हैं 50-50 हजार रुपए, चुनाव से पहले मिलेगी 20,000 की किस्त। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव होने से पहले सूबे की महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान कर सकती है और इसकी पहली किस्त 20,000 रुपए की होगी, जो चुनाव से पहले महिलाओं को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 50-50 हजार रुपए महिलाओं को देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी पहली किस्त 20,000 रुपए की होगी। चुनाव से पहले अगर योगी सरकार ये फैसला लेती है तो ये सरकार का बड़ा कदम होगा। दरअसल योगी सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का खाका तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पात्र महिलाओं को 3 फेज में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 रुपए और नई सरकार बनने पर 10-10 हजार की किस्त दी जाएगी। बता दें कि ऐसा ही मॉडल बिहार में अपनाया गया था, जहां तत्कालीन नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। ठीक यूपी में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक रात की कमाई 50,000 रुपए जलील भी करती हैं महिलाएं। लखनऊ कानपुर में ट्रेड बढ़ा, देह व्यापार करने वाले पुरुषों की अपनी दुनिया। लोगों को लगता है कि हमारा काम बड़ा आसान है, क्योंकि हमारी सभी क्लाइंट्स महिलाएं हैं। वह भी बड़े घरों की। एक नाइट के 20 से 50 हजार रुपए तक कमा जरूर लेते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत है। पुलिस का तो डर होता ही है। कई महिलाएं बेइज्जत करती हैं, कुछ तो ड्रिंक करने के बाद मारपीट तक कर देती हैं। ये कहना है मेल एस्कॉर्ट यानी जिगोला पुरुष सेक्स वर्कर का। इनकी अपनी दुनिया है, जिसमें बने रहना इतना आसान नहीं है। कई बार जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन घर चलाने के लिए इन्हें सब करना पड़ता है। किस तरह के पुरुष इस पेशे में हैं, इनकी क्लाइंट्स कौन होती हैं, इन्हें किन किन जोखिमों से गुजरना पड़ता है, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने इनकी तलाश की। सोर्स के जरिए टीम की मुलाकात लखनऊ के 2 लड़कों से हुई, जो देह व्यापार कर रहे हैं। हमने पहले इनसे पहचान बढ़ाई, फिर अच्छी क्लाइंट्स दिलाने के बहाने बातचीत कर इनकी स्याह दुनिया को समझने की कोशिश की। हमने जिनसे बात की वे 28 और 34 साल के युवक हैं, जो 4 से 5 साल ये काम कर रहे हैं। झांसी समेत 30 शहरों में बारिश, सड़कें तालाब बनी, नदियों में भी उफान। बदायूं में स्कूल गंगा में समाया, इकाना में पिच को कवर किया गया। यूपी में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली और संभल समेत 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। नोएडा और झांसी में इतनी बारिश हुई कि गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी से पहले पिच को कवर से ढकना पड़ा। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जबकि 45 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत 10 नदियां चेतावनी बिंदु को पार कर गई हैं। 16 जिलों में 80 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद के 49 गांवों में बाढ़ का असर है। उन्नाव में गंगा का पानी घरों में घुस गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। गलियों में नावें चल रही हैं। बदायूं में सरकारी स्कूल गंगा नदी में समा गया। कानपुर के 5 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। 100 से अधिक छोटे मंदिर जलमग्न हो गए हैं। हरिश्चंद्र घाट का शब्दा स्थल डूब गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।